नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स की ऐसी श्रृंखला लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपको एक टॉपिक ऐसा कवर कराते हैं जो कि आपके प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही आपके मेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ऐसी श्रृंखला में कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत वैवाहिक स्थिति और दिल्ली उच्च न्यायालय का उसके संबंध में क्या फैसला आया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं प्री में भी ऐसे सवाल आते हैं और मेंस में ऐसे सवालों पर लिखने के लिए आता है। और इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है जिसको हम कवर करेंगे क्योंकि आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और साथ में आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसी न्यूज को कवर करते हैं जिसमें आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे ही हम शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए क्योंकि आपका यूपीएससी का ड्रीम यहीं से पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा होगा? बस आपको इस सीयू 5 कोड लगाना है। जैसे आप सीयू 5 कोड लगाएंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा कैसे। 25% आपको अनअकैडमी देगा और 25% आपको सीयू 5 कोड लगाने से मिल जाएगा। टोटल 50% का डिस्काउंट आपका एक साथ हो जाएगा और ये आपके लिए फायदा हो जाएगा। और इसी के साथ बता दें कि आपको बहुत सारे बैचेस शुरू हैं जिसमें 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, साथ में ढेर सारे आपको लगभग 24,000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपकी पढ़ाई होने वाली है। सारी की सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी दे रही है। तो अभी ये 9 तारीख तक ही अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करिए, सिर्फ 5 कोड लगाइए। आप ईएमआई बेस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बात करें कि ऐसा हम क्यों करें तो आप देखिए कि हर 3 में से एक सिलेक्शन कहीं ना कहीं अनअकैडमी के द्वारा है। तो जल्द से जल्द सीयू 5 कोड अप्लाई करिए और अपनी भी फोटो यहाँ पर लगाने की तैयारी करिए। भैया जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, ठीक है। सिलेक्शन आपको बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाने पे मिलेगा, तो जरूर उसको तैयारी के लिए आप तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। साथ ही बात करें आज के चैप्टर की तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 की बात करें तो वैवाहिक स्थिति और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला क्या है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत सैरोगेसी का लाभ उठाने वाली महिलाओं की पात्रता के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के संबंध पर सवाल उठाया है, ठीक है। और इसी बात को लेकर चर्चा उठी है कि याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि सैरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1) यस को चुनौती दी जाए। यह धारा याद रखिएगा 2(1) यस, ठीक है, जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच भारतीय विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के सैरोगेसी का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित करती है। किसको सीमित करती है? ठीक है, भारतीय विधवाओं को, साथ में तलाकशुदा हो चुकी महिलाओं के लिए सैरोगेसी का लाभ उठाने के लिए सीमित करती है 35 से 45 वर्ष की महिलाओं की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही सब आता है, सीधा एज डाल देगा, ठीक है, कौन सी धारा वो डाल देगा स्टेटमेंट में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए धारा भी याद रखिए 2(1) और 35 से 45 साल की महिलाएं प्लस विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की बात हुई है। बात करें याचिकाकर्ता की याचिका में उस नियम को भी चुनौती दी गई है जो एकल महिला यानी विधवा या तलाकशुदा को सरोगेसी के लिए स्वयं के डिंब या अंडाणु का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। कई बार क्या होता है, मामलों में महिला की उम्र अधिक होती है, इस स्थिति में उसके स्वयं के युग्मकों का उपयोग चिकित्सीय रूप से अनुचित है तथा वह मादा युग्मक के लिए एक दाता की तलाश करती है। इसलिए इस बात पर चर्चा उठी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कहा गया है कि खुद का डिंब या अंडाणु यूज करना है यानी एक्स खुद के होने चाहिए, ठीक है, ऐसे में बड़ी परेशानी का विषय होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्स बनने बंद हो जाते हैं, आप जानते हैं, और इसकी वजह से बड़ी परेशानी का विषय है। ऐसे में इसी का विकल्प तलाशने की बात हो रही है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक दाता की तलाश। सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इसी से रिलेटेड है, सरोगेसी का संबंध इसी चीज से, अभी आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। सरोगेसी क्या है पहले आप उसको समझ लीजिए। सरोगेसी का मतलब होता है, सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला जो सरोगेट कहलाती है किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े, इच्छित माता पिता जो कि माँ बाप बनना चाहते हैं लेकिन कुछ परेशानी की वजह से वो बन नहीं पा रहे हैं, की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है, यानी कि वो सरोगेट होती है और दूसरे का बच्चा, ठीक है, दूसरे का बच्चा क्या करती है, दूसरे के बच्चे को जन्म देती है अपनी कोख से, ठीक है। इसी को कहा जाता है सरोगेसी। सरोगेट जिसे कभी कभी गर्भकालीन वाहक भी कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे का बच्चा अपने गर्भ में पालती है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है, यही सरोगेसी कहलाती है।
बात करें परोपकारी सरोगेसी की, तो इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय, साथ में बीमा कवरेज के अतिरिक्त सरोगेट मां के लिए किसी मौद्रिक मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी एक परेशानी का विषय है। और वहीं पे वाणिज्यिक सरोगेसी की जब बात होगी, परोपकारी सरोगेसी है, इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय भी आपको उठाना है, बीमा कवरेज भी आपको देखना है, और अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम नगद या वस्तु के रूप के लिए भी सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएं शामिल है। यानी दोनों तरह से सरोगेसी होती है, एक तो पैसा देकर और दूसरा बिना पैसे के। ठीक है, दोनों तरीके से सरोगेसी के, एक परोपकारी सरोगेसी कहलाती है, दूसरी वाणिज्यिक सरोगेसी कहलाती है। अब आते हैं विनियमन अधिनियम हमारा। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 क्या कहता है? सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की विधवा या तलाकशुदा जो महिला होगी तथा कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। कौन उठा सकता है? सारे लोग उठा सकते हैं। ठीक है, जो भी कानूनी रूप से क्या होंगे, बिल्कुल विवाहित होंगे, साथ में तलाकशुदा महिला और कानूनी रूप से विवाहित, सही सारे के सारे विधवा भी होगी तो भी वो सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। सरोगेसी के लिए क्या होगा? इच्छित जोड़ा कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा। पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा महिला की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी, और उनका पहले से कोई जैविक या गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होगा, तभी उनको सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। यानी पहले से कोई उनका अपना बच्चा नहीं हो, साथ में उन्होंने कोई बच्चा गोद ना लिया हुआ हो, या कोई सरोगेट बच्चा उनके पास नहीं होना चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं। कौन? पुरुष 26 से 55 वर्ष वाले, और महिलाएं 25 से 50 वर्ष की। इसको याद रखिएगा, पुरुष और महिला की एज एकदम क्लियर कट है। ठीक है, पुरुष है 26 से 50 वर्ष के बीच वाला, और महिला की एज कितने से कितने बीच की हो सकती है? महिला की एज हो सकती है आपके, ठीक है, 25 से लेकर 50 वर्ष के बीच। और ये भी कब? जब आपका अपना कोई बच्चा ना हो, अपना बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैविक मतलब अपना बच्चा नहीं होना चाहिए, ना ही आपने कोई बच्चा गोद लिया हो, ना ही पहले ही सैरोगेट आपका बच्चा, यानी पहले सैरोगेसी से आपने बच्चा करा लिया हो। ऐसे कोई भी आपके पास सुविधा होगी तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं उपयोग कर सकते। यह आपके सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में शामिल किया गया। बात करें, यह व्यावसायिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए 10 वर्ष का कारागृह और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? सरोगेसी को व्यापार बना रहा है, ठीक है, जिसके आधार पर पैसे वसूले जा रहे हैं अलग अलग कपल से। ऐसे में पैसे वसूलने वाले जो भी हैं या जो भी सरोगेसी कर रहा है इस आधार पर, उसको के लिए क्या गए? आप सोचिए 10 साल की सजा हो सकती है उसको, और 10 लाख रुपया उसके ऊपर जुर्माना। दोनों ही या तो हो सकते हैं, 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना, दोनों ही हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, यानी कि आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए काम कर सके, वो भी फ्री में। ठीक है, जहां कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, कोई पैसे के लेन देन नहीं होते। साथ ही सरोगेट मां का आनुवांशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई संबंध या जान पहचान भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा क्रिएशन है कि सरोगेट जो मां बनेगी उसका आनुवांशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वाले, यानी कि जो माँ बाप है, मान लीजिए जो माता पिता बनना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनको इस सरोगेसी के थ्रू माता पिता बनना है, उनके लिए, ठीक है, कोई संबंध या जान पहचान होनी चाहिए। यानी कि अब आपको सरोगेट मदर अगर मिलेगी तो कौन सरोगेट मदर मिलेगी? जो आपके जान पहचान की होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, या आपके कोई रिश्तेदार हो गए, कोई ऐसे हो गए, आप इसी के आधार पर आप सरोगेसी को करवा सकते हैं। चुनौतियां क्या आ रही है इसके अंदर? सरोगेट और बच्चे का शोषण। व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे क्या होता है? महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता और मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिए और बच्चे के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, हालांकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में विफल रहा है। इसी बात को लेकर क्या हो रहा है? एक तरह से यह पीआईएल भी डाली गई, और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि सरोगेट और बच्चे का शोषण किया जा सकता है। इस आधार को ध्यान में। बात हो रही पितृसत्तात्मक मानदंडों की सुदृढ़ता की। यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंड को सुदृढ़ करता है, जैसे कि जो महिलाओं के कार्य को आर्थिक मूल्य नहीं देते और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन के लिए महिलाओं के मौलिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि एक तरह से जबरदस्ती। ठीक है,
अब सरोगेसी का क्या हो गया कि आपने कराने की सोच ली, अब उस आधार पर आपको कोई महिला मिली, आपने रिश्तेदार से कहा या कुछ इस आधार पर आपके जो पितृसत्तात्मक समाज चला है कि महिलाओं का कोई कार्य नहीं, महिलाओं का कार्य क्या है, सिर्फ बच्चे पैदा करना, ठीक है, इस आधार पर इसको चुनौती देते हैं, जो राइट टू लाइफ के अंतर्गत एक तरह से एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। इस बात की बात हो रही। भावनात्मक जटिलता, परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट मां के रूप में कोई दोस्त अथवा रिश्तेदार न केवल भावी माता पिता के लिए बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सरोगेसी की और जो जन्म का बच्चे से उनके रिश्ते को लेकर समस्याएं हो सकती है। भाई जो सरोगेट मदर बना उसके मन में भी वो ममता जा सकती है, और उसके आधार पर कभी कभी क्या होता है, बच्चा देने से मना करना या बच्चा अपने पास रखना, इसमें बहुत ही दिक्कत पैदा होती है। एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है उसके लिए बड़ी परेशानी क्रिएट होती है। इसी के साथ परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपत के लिए सरोगेट मां चुनने के विकल्प को भी सीमित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। आप किसी को बोलेंगे कि भैया हमारा बच्चा पैदा कर दो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। भारतीय समाज है, ये सब चीजें बड़ी परेशानी वाली बात से आप जानते हैं। साथ में तीसरे पक्ष की भागीदारी ना होना, परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि इच्छित युगल सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा और अन्य विधिक खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा। जब थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होगा तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ध्यान रखेगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आप किसी रिश्तेदारी में काम करें, अब बीच में आपका मन बदल गया तो फिर तो ये तो परेशानी की बात हो जाएगी, और इसी बात को लेकर इस विनियमन को चुनौती दी गई है। कुल मिलाकर एक तीसरा पक्ष इच्छित युगल और सरोगेट मां दोनों को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता। उसके लिए वाणिज्यिक सरोगेसी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर वो एग्रीमेंट बनेगा, उस आधार पर उस चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित कुछ शर्तें हैं। सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अविवाहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लिव इन पार्टनर्स और समान लिंग वाले युग्मों को बाहर रखा गया है। यानी कि आपके एक तरह से ये बड़ी बड़ी परेशानी का विषय, इस बात को लेकर भी मुद्दा उठा है कि जो अविवाहित महिलाएं वो सरोगेट्स का फायदा नहीं उठा सकती। एकल पुरुष यानी सिंगल जो आदमी है उनके लिए भी नहीं है। लिव इन पार्टनर्स में जो लिव इन में रहते हैं उनके लिए भी आप नहीं कर सकते। साथ में समान लिंग वाले यानी समलैंगिक लोग भी इस पे बाहर रखे गए। यह वैवाहिक स्थिति लिंग एवं यौन रुझान के आधार पर भेदभाव है, उन्हें अपनी इच्छा पर परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करने वाली बात भी यहाँ पर इस बात को लेकर भी मुद्दा उठा कि भाई अगर कोई बनाना चाहता है तो आप क्यों उसको रोक सकते हैं। लिंग के आधार पर विभेद, जब आर्टिकल 15 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आप लिंग के आधार पर विभेद को जनरेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को लेकर भी यह मुद्दा उठा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी हालांकि इस पर केस चल रहा है, देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला आएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे चल रहा है 50% डिस्काउंट। ये 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे, ये 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा जैसे आप इस CU5 कोड को लगाएंगे। इसी के साथ आपके बैचेस पर 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो उसका भी फायदा उठाइए। ठीक है, 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। आप सोचिए कि आपके पास 24,000 से ज्यादा MCQs होंगे जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप सारे के सारे बैचेस जो पुराने हो चुके हैं उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ढेर सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकले, बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने से निकले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। कल फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।